एडम को उसकी भनक लग गई और तेजी से लीसा को मारने के लिए उसके पीछे आने लगा। लीसा उसके हाथ लगने ही वाली थी कि तभी लीसा एक पतली सुरंग से उस पार चली गई। एडम को कुछ नजर न आने की वजह से वह उस जगह को पार नहीं कर पाया। लीसा उस सुरंग से आगे बढ़ती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसके पास आगे जाने के लिए दो रास्ते थे। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते को चुनना चाहिए। वह बहुत सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह एक अंदाजे से लेफ्ट वाले सुरंग में घुस जाती है। सुरंग के बाहर एक कमरा था जिसकी चारों ओर कांच की दीवारें थीं। उन दीवारों पर लीसा को उसके पैदा होने से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की सारी यादें दिखाई दे रही थीं। वहां लीसा ने यह भी देखा कि किस तरह उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। लीसा अपनी बेटी को याद करके बहुत रोने लगती है। तभी उसने देखा कि ऊपर छत से एडम फिर से उसके पीछे आ रहा है, लेकिन लीसा उससे अपनी जान छुड़ाकर एक दूसरे सुरंग में पहुंच जाती है जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उस सुरंग के खत्म होने पर बाहर नीला आसमान चमक रहा है। अपनी आजादी को इतने करीब से देखकर लीसा में दोबारा हिम्मत आ गई, लेकिन उस सुरंग को पार करने के लिए उसे एक कंटीले रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। अब सिर्फ 60 सेकंड का टाइम बचा हुआ था। अगले ही पल हीटिंग पाइप्स भी दीवार से बाहर निकल आए जो 60 सेकंड्स खत्म होते ही उस जगह को आग से भरने वाले थे। लीसा बिना टाइम जाया किए इन कांटेदार तारों के नीचे से जाने लगी, जिससे वो कांटेदार तार उसकी बॉडी में घुसकर